मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 15 जून सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात से मुतल्लिक आज अहम तरीन समाअत हुई है। बजट से पहले क्या वाकई सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होने जा रही है, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना क्या हुक्मनामा आज जारी किया है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मेन मौजू है वो है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो बजट पास करेगी, 3 महीने का बजट पास करेगी, पूरे साल का बजट पास करने जा रही है। तो इस हवाले से बार बार जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की असम्बली है उसका इजलास भी बार बार हंगामी तौर पर मुलतवी हो रहा है। अब इतलात हैं कि 17 जून को जो है वो ये इजलास दोबारा मुलतवी हुआ है और बजट पेश होने जा रहा है। तो इस हवाले से सोहेल अफरीदी और मुजम्मिल असलम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बजट से मुतल्लिक जितनी भी काबीना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात करनी है। बल्कि सोहेल अफरीदी और मुजम्मिल असलम ने मुलाकात करनी है और कैबिनेट की बिहाफ के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के सामने सारा मामला रखना है कि बजट आया 3 महीने का पास करना है, पूरे साल का बजट देना है, या उस बजट के अंदर सरप्लस बजट देना है, मनफी बजट देना है। ये सारे मामला जो है वो अदालत के सामने आज रखे गए। तो इस पर एक चीज़ तो ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि जब भी इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी नुमाइंदे की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो या PTI के सेनेटर्स हों, PTI के MNAs हो, MPAs हों, जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई दरख्वास्त दायर होती है तो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ात आयद कर देता है। चाहे एतराज़ात आयद होने की वजह हो, बुनियाद हो ना हो, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ात आयद किए जाते हैं। उसकी ज़ाहिर वजह यह है कि जब 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदालतों ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, तो उसके बाद फिर जाहिर है मर्जी के मुताबिक फैसले आते हैं, मर्जी के मुताबिक हाई कोर्ट चलाई जा रही हैं। तो बहरहाल आज जो दरख्वास्त थी वो जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर थी, जिसमें वकील अली बुखारी सोहेल अफरीदी की तरफ से पेश हुए और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी आज कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। तो सबसे पहले तो जी वही इंकशाफ हुआ, रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपनी जो रिवायात हैं वो बरकरार रखते हुए तहरीक इंसाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी की दरख्वास्त के ऊपर 3 एतराज़ात आयद कर दिए। 3 एतराज़ात में एक एतराज़ तो ये था कि जनाब इस दरख्वास्त के साथ जो है वो कोई बयान हल्फी नहीं लगाया गया, अटैच नहीं किया गया। उसके बाद एक और एतराज़ आयद किया गया था कि जनाब इससे पहले ये सेम मैटर्स की दरख्वास्तें, मुतअद्दिद दरख्वास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और हाई कोर्ट मुलाकातों से मुतालिक ऑर्डर दे चुकी है। अब हमने अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर आपके सामने रखा था कि हाई कोर्ट के 3 जजेस, जस्टिस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच था, उसने अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकातों के 2 रोज़ तय कर दिए थे कि जनाब 2 रोज़ मुलाकातें हुआ करेंगी, मंगल के रोज़ और जुमेरात के रोज़। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अभी तक किसी एक दिन भी अमल दरामद हाई कोर्ट के जजेस के ऑर्डर पर नहीं हुआ। अब हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई और मुलाकात से मुतल्लिक दरखास्त आती है तो हाई कोर्ट का एतराज़ जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो ये कहता है कि जनाब ऑलरेडी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, ऑलरेडी जो है वो मुलाकातों से मुतल्लिक दरखास्तें जो है वो डिसाइड हो चुकी हैं। तो कैसे डिसाइड हुए हैं? अगर डिसाइड हुई भी हैं तो क्या उन पर अमल दरामद हुआ है? उन पर जो तौहीनी अदालत की दरखास्तें थी वो भी तकरीबन 6 से 7 माह हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान के सामने पेंडिंग है। बार बार हाई कोर्ट के जजेस को ये कहा गया कि सर आपके ऑर्डर्स की वायलेशन हो रही है, आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन चाहे वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास हों, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हों या चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हों, उनको कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता और वो तौहीनी अदालत की दरखास्तें भी अभी भी इसके अंदर पेंडिंग है। तो अब ये है कि जनाब गुज़िश्ता तकरीबन 5 से 6 माह हो गए गैर एलानिया तौर पर इमरान खान की के साथ जो मुलाकातें हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, यानी कि कोई मुलाकात नहीं हुई। अब कल के रोज़ दोबारा मुलाकातों का दिन है। तो बहरहाल आज जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू की अदालत में वकील अली बुखारी ने अपने जब दलाइल का आगाज़ किया तो सबसे पहले तो उन्होंने अली बुखारी साहब ने कहा जनाब बजट का मामला है और बजट का मामला इंतहाई अहम और अर्जेंसी का है, यानी कि अर्जेंट नौयत की बुनियाद के ऊपर आपको ये दरख्वास्त सुनना पड़ेगी, क्योंकि हमने बजट पास करना है और बजट से पहले जो चेयर हैं इस पूरी पार्टी के मतलब जो चेयरमैन हैं या बानी चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात जो है वो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है।
तो एक तो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब ने कहा जनाब के आपकी जो दरख्वास्त है वो जो ऑफिस है उसने एतराज़ात आयद कर रखे हैं। यूं एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये पिटीशन फाइल करने के लिए काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। यूं जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा कि अगर जो काबीना है उसने मंजूरी दी है तो ये कोई गवर्नमेंट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा की बुनियाद के ऊपर तो नहीं दरखास्त दायर की गई या उनकी दरखास्त तो नहीं है, ये तो इंडिविजुअल बेस पे है। सुहेल अफरीदी और मुजम्मिल असलम जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनकी बुनियाद पर यह दरखास्त दायर की गई है। अली बुखारी ने कहा कि एडवोकेट जनरल की हद तक तो रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज है, मैं इस केस में जो है वो मरकजी तौर पर वकील हूँ। उसके बाद जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा कि काबीना ने मंजूरी दी लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह दरखास्त दायर नहीं की। इसमें फिर अली बुखारी ने कहा कि इस केस में इशू बजट का है, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जनाब के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा है कि मुतअद्दिद दरखास्तें ऐसी हैं कि जो कि सेम मैटर्स के अंदर पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी दरखास्त नहीं है जो कि बजट से रिलेटेड हो। मुलाकात से मुतल्लिक मुतअद्दिद दरखास्तें होंगी, अभी भी हैं। सेनेटर्स की दरखास्त पेंडिंग पड़ी है, तहरीक इंसाफ के MNAs की दरखास्त पेंडिंग पड़ी है, तहरीक इंसाफ के MPAs की दरखास्त हो, इमरान खान साहब की बहनों की हो, सुहेल अफरीदी की दरखास्तें हों, फिर उनके ऊपर तौहीनी अदालत की दरखास्तें हों, ये सारी दरखास्तें हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी हैं। लेकिन बजट जैसे अहम इशू के ऊपर 4.5 करोड़ सूबा है और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी बजट से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो अभी तक हाई कोर्ट के अंदर कोई पेंडिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सेम मैटर तो नहीं हो सकता। तो फिर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा कि ठीक है, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस को इसके ऊपर लिख देता हूँ, तो वो आप इसके ऊपर अपने एतराज़ात दूर करें। और अली बुखारी ने कहा कि हमें इसके ऊपर अर्जेंसी है। तो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब ने कहा कि जी अगर आपको अर्जेंसी है तो मैं आज ही इसके ऊपर ऑर्डर पास करूंगा, मैं आपको इस केस के अंदर कोई लंबी तारीख नहीं दूंगा। और ये जुमला जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस वजह से अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी हाई कोर्ट के अंदर बैठे कुछ और जजेस साहिबान जो है वो जमानत के मुकदमे के अंदर 1.5 साल गुजार देते हैं और जमानत के मुकदमे को डिसाइड नहीं करते। उनका इशारा जिस तरफ भी था, लेकिन उनका इशारा चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब की तरफ अगर आप लेकर जाना चाहें तो ले जाया जा सकता है कि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब, जिन्होंने सिर्फ औरत की जमानत के मुकदमे के अंदर 1.5 साल गुजार दिया और फिर जो तहरीक इंसाफ की अलकादर ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें थी वो गैर मसर हो गई, फिर मरकजी अपीलों की तरफ चले गए और मरकजी अपीलों पर भी रोजाना की बुनियाद पर जो है वो केसेस सुनना शुरू कर दिए। तो बहरहाल ये कुछ सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ को एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी है जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब ने। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या अपना ऑर्डर करती है। नो डाउट मामला इंतहाई अर्जेंट नौयत का है। सुहेल अफरीदी ने भी जो है वो मुलाकात से मशरूत कर रखा है बजट को कि मुलाकात होगी तो फिर उसके बाद बजट पास होगा। 3 महीने का बजट पास होता है, उसके बाद या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो 1 साल का बजट पास करती है। सारी नजरें इसके ऊपर लगी हुई हैं। दूसरा फिर कल मुलाकातों का भी दिन है और कल इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातों का दिन है। अब इतलात ये हैं कि कल शायद इमरान खान साहब की किसी एक बहन की इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हो जाए, क्योंकि बैकडोर चैनल्स पर जो सुहेल अफरीदी के राब्ते हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के राब्ते हैं तो उनमें कोई पेशरफ सामने आ सकती है। वैसे तो सुहेल अफरीदी ये कह चुके हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे धोखा दिया था और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि आपकी जो सियासी गुफ्तगू जब हुई तो उन्होंने कहा कि जी हो सकता है कि आपकी हम मुलाकात करवा दें, लेकिन वो बाद में मुलाकात तो नहीं हुई। उसके बाद वो जब बजट के लिए यहाँ पर धरने के लिए आए रेड जोन के अंदर तो उनको 26 नंबर के मकाम पर रोक लिया गया था और वहाँ उनको रेड जोन के अंदर पहुंचने भी नहीं दिया गया था। तो बहरहाल ये कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। वकील अली बुखारी की जो मीडिया ब्रीफिंग है वो भी एंड पर मैंने लगा दी है, जरूर सुनिएगा और इजाजत दीजिएगा। हमने एक रिट पिटीशन दायर की थी जो कि CM KP सुहेल खान अफरीदी साहब की तरफ से और उनके साथ जो है जो एडवाइजर टू फाइनेंस CM है मुजम्मिल साहब, उनकी तरफ से थी। इसमें हमारी प्ली ये थी कि जी क्योंकि बजट अनाउंस करना है और हमें इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ ऑफ द पार्टी हैं, उनसे मिलना, उनसे मुशावरत बहुत ज़रूरी है। जिसके ऊपर ऑफिस ने जो है वो 5 ऑब्जेक्शंस लगाए थे। उन ऑब्जेक्शंस को हमने ऑफिस को लिख के दिया 2 पेजेस का कि जी आप ऑब्जेक्शंस जो हैं इसके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे हमने वो भी दे दिए। उसके बाद हमने कहा जी कि ये रिमूव करें और अदरवाइज इसको कोर्ट में फिक्स करें। तो विद ऑब्जेक्शन वो आज फिक्स हुई, जिसपे हम कोर्ट में सुबह अपियर हुए। ऑनरेबल जस्टिस सोमरो साहब की कोर्ट में वो फिक्स थी, उसके अंदर हम अपियर हुए और उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्शंस। तो हमने उन्हें बताया कि जी ऑफिस ऑब्जेक्शन जो लगे थे वो कुछ जुडिशल साइड के थे जो जनाब ने डिसाइड करने हैं और कुछ होते सारे रिमूव अब कर चुके हैं। इवन एंड अदरवाइज इसको नंबर रिट पिटीशन को नहीं दिया गया और नंबर देने के बजाय जो है वो ऑब्जेक्शन नंबर दे के लगाया गया।
रिट पिटिशन नंबर नहीं दिया गया, जिस पे उन्होंने थॉरली आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने दोबारा ऑफिस को भेजा कि ये रिमूव करके इसके ऊपर ऑर्डर फरमाया उन्होंने कि रिमूव करें और आप इस पे लिख के देंगे फिक्स इट विद ऑब्जेक्शन। तो वो भी इंशाल्लाह हम जब फाइल ऑफिस में आएगी तो ऑफिस के ऊपर लिख देंगे और उसके बाद ही दोबारा फिक्स हो जाएगी। तो इसके अंदर जो मेन एस्पेक्ट था तो उनको बताया कि जी हमने ये अर्जेंट मैटर है क्योंकि बजट से रिलेटिंग इश्यूज हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि इसमें मैं डेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आज ही के लिए इसको भेज दूँगा ऑफिस के जी सर, जो वज़ीर कानून है आदम नज़ीर फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि इमरान खान साहब या पीटीआई ने खुद फैसला लिया था कि जो नाअहल शख्स है वो कोई भी डिसीजन मेकिंग में, जो हुकूमत की डिसीजन मेकिंग में वो मुशावरत नहीं दे सकते क्योंकि नवाज शरीफ के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो फिर आप लोग किस, अगर वो हाई कोर्ट उसको फैसिलिटेट कर सकता है कि इमरान खान साहब से जाके आप मुलाकात करें, जाके ये करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से मौजूद है। जी बिल्कुल जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको फैसिलिटेट कर सकता है और इसमें आदम नज़ीम तारड़ साहब के लिए ये खास तौर पे बयान है कि ज़रा काइंडली देख लें कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर और वो चीफ ऑफ द पार्टी हैं, उनसे मिलना, उनसे मुशावरत बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर ऑफिस ने जो है वो 5 ऑब्जेक्शंस लगाए थे। उन ऑब्जेक्शंस को हमने ऑफिस को लिख के दिया 2 पेजेस का कि जी आप ऑब्जेक्शंस जो हैं इसके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे हमने वो भी दे दिए। उसके बाद हमने कहा जी कि ये रिमूव करें और अदरवाइज इसको कोर्ट में फिक्स करें। तो विद ऑब्जेक्शन वो आज फिक्स हुई, जिस पे हम कोर्ट में सुबह अपीयर हुए। ऑनरेबल जस्टिस सुमरो साहब की कोर्ट में वो फिक्स थी, उसके अंदर हम अपीयर हुए और उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्शंस। तो हमने उन्हें बताया कि जी ऑफिस ऑब्जेक्शन जो लगे थे वो कुछ जुडिशल साइड के थे जो जनाब ने डिसाइड करने हैं और कुछ होते सारे रिमूव अब कर चुके हैं। इवन एंड अदरवाइज इसको नंबर रिट पिटिशन को नहीं दिया गया और नंबर देने के बजाय जो है वो ऑब्जेक्शन नंबर दे के लगाया गया, रिट पिटिशन नंबर नहीं दिया गया, जिस पे उन्होंने थॉरली आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने दोबारा ऑफिस को भेजा कि ये रिमूव करके इसके ऊपर ऑर्डर फरमाया उन्होंने कि रिमूव करें और आप इस पे लिख के देंगे फिक्स इट विद ऑब्जेक्शन। तो वो भी इंशाल्लाह हम जब फाइल ऑफिस में आएगी तो ऑफिस के ऊपर लिख देंगे और उसके बाद ही दोबारा फिक्स हो जाएगी। तो इसके अंदर जो मेन एस्पेक्ट था तो उनको बताया कि जी हमने ये अर्जेंट मैटर है क्योंकि बजट से रिलेटिंग इश्यूज हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि इसमें मैं डेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आज ही के लिए इसको भेज दूँगा ऑफिस जी सर, जो वज़ीर कानून है आदम नज़ीर फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि इमरान खान साहब या पीटीआई ने खुद फैसला लिया था कि जो नाअहल शख्स है वो कोई भी डिसीजन मेकिंग में, जो हुकूमत की डिसीजन मेकिंग में वो मुशावरत नहीं दे सकते क्योंकि नवाज शरीफ के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो फिर आप लोग किस, अगर वो हाई कोर्ट उसको फैसिलिटेट कर सकता है कि इमरान खान साहब से जाके आप मुलाकात करें, जाके ये करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से मौजूद है। जी बिल्कुल जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको फैसिलिटेट कर सकता है और इसमें आदम नज़ीम तारड़ साहब के लिए ये खास तौर पे बयान है कि ज़रा काइंडली देख लें कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर और